नमस्कार। आज हमारे पास श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन का एक अंश है जी, ये साधन पथ यूट्यूब चैनल से लिया गया है। और विषय बहुत गहरा है। एकांत, मौन और ईश्वर भक्ति, इनसे जीवन में शांति और चमत्कार कैसे आए। हाँ, चमत्कार तक की बात है इसमें। तो चलिए इस विचार यात्रा में उतरते हैं, देखते हैं कि महाराज जी के शब्दों से हम क्या सीख सकते हैं। फोकस इस पर रहेगा कि ये जो फालतू की बातें हैं, बेकार की संगत है, इनसे बचकर और अपना जीवन प्रभु को सौंपकर वो अंदर की शांति, वो निर्भयता, वो कैसे मिले। हाँ बिल्कुल। स्रोत का सार यही है। साफ कहते हैं, दुनिया की फिजूल बातों से दूर रहो, जिनमें कोई मतलब नहीं। ऐसी चर्चाओं से बचो। अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाओ प्रभु के नाम जप में, उनकी लीलाओं का चिंतन में, मतलब उनके कामों को, उनके गुणों को याद करने में और उनकी सेवा में। एक तरह से ये पूरा जीवन ही, मन, बुद्धि, सब कुछ प्रभु को सौंप देने का आह्वान है। अच्छा। ये भी सलाह है कि जो व्यर्थ बोलते हैं उनसे मिलो मत, सुनो मत उनकी, और खुद भी मत बोलो व्यर्थ। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है कि जब कोई ऐसा करता है, जीवन सौंप देता है, तो फिर होता क्या है। हाँ, कहते हैं कि फिर प्रभु खुद ही सारा भार उठा लेते हैं। जी बिल्कुल। और नतीजा, दिल में एक अजीब सी एक मस्ती आ जाती है, एक गहरा आनंद। सही कहा, वो मस्ती शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ। और ये सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रवचन में जोर है कि मुश्किल हालात में भी, जब परिस्थितियां उल्टी हों, तब भी भक्त को भगवान की खास कृपा महसूस होती है। वो फिर सुख दुख, मिलना बिछड़ना, ये जो जीवन के उतार चढ़ाव है ना, हाँ। इनसे वो प्रभावित नहीं होता। ये जो समर्पण है, ये शोक, दुख, डर, चिंता, जो डिप्रेशन वगैरह का कारण बनते हैं, उनको दिल में घुसने ही नहीं देता। कमाल है, मतलब एक कवच बन जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है वो विश्वास कि प्रभु जो करते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है, मंगलमय। भले ही उस वक्त बुरा लगे। हाँ, भले ही उस वक्त कष्ट लगे। जैसे वो नरसिंह मेहता जी का उदाहरण दिया है। हाँ, सुना है कि कैसे कुछ लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए बड़ी रकम की हुंडी दे दी, तो भगवान खुद सेठ बन के आए और वो हुंडी चुका दी। अद्भुत। ये भगवान के आश्रय की ताकत दिखाता है ना। बिल्कुल, कि जो पूरी तरह उन पर निर्भर है, उसकी लाज वो रखते हैं। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, स्मृति। स्मृति मतलब याददाश्त। हाँ, पर यहाँ मतलब है प्रभु का लगातार स्मरण, भगवान को याद रखना। अच्छा। महाराज जी कहते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा अतीत कैसा था, क्या पाप किए। अच्छा। वो देखते हैं कि तुम आज भजन कर रहे हो या नहीं। गीता का भी रेफरेंस देते हैं कि कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो कोई, अगर आज से, अभी से भजन में लग जाए तो भगवान उसे साधु ही मानते हैं। वाह। तो मतलब पुराने पापों का बोझ लेकर बैठने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, ध्यान आज पर हो, आज का भजन, आज का स्मरण। और एक और बात है इसमें कि भगवान से मांगें क्या, दुनिया की चीजें नहीं। वही तो प्रवचन कहता है, नहीं, अगर मांगना ही है तो उन्हीं का अखंड स्मरण मांगो। अखंड स्मरण मतलब लगातार याद बनी रहे। हाँ, बिना रुके। क्योंकि अगर थोड़ी साधना करके दुनियावी चीजें मांगने लगे तो वो भजन रुक जाएगा, यात्रा वहीं अटक जाएगी। सही बात है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये अखंड स्मृति है। जी हाँ, इसी को सबसे बड़ा कहा है। गीता का वो श्लोक है ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हाँ, अर्जुन वाला। अर्जुन को क्या मिला आखिर में? मोह खत्म हुआ और स्मृति मिली, भगवान की याद। और यह स्मृति, ये अपने जोर से नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा से मिलती है। अच्छा। जब साधक बिल्कुल दीन होकर, गिड़गिड़ाकर प्रभु से ये मांगता है और साथ में कोशिश भी करता है। और इस स्मृति की खास बात क्या है कि इसमें प्रभु का अनुभव हर पल नया होता है, नवम नवम। नवम नवम, हर पल नया, ये कैसे? हाँ, मतलब उसमें कभी बोरियत नहीं आती, एक रास्ता नहीं होती, हर क्षण एक नया एहसास, एक नया आनंद, जैसे प्रेम में होता है ना। हाँ, समझ गई। तो फिर ऐसे भक्त की पहचान क्या है, बाहर से कैसे पता चले? प्रवचन कहता है वो हर हाल में खुश रहता है, प्रसन्न। हर हाल में, मुश्किल में भी? हाँ, वो दुनिया में रहता है, सारे काम भी करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन एक मेहमान की तरह। मेहमान की तरह मतलब? जैसे मेहमान किसी के घर आता है कुछ दिन के लिए, उसे पता होता है कि ये मेरा पक्का घर नहीं है। सही। वैसे ही भक्त दुनिया में रहता है, ये जानते हुए कि मेरा असली घर तो प्रभु का धाम है, मुझे एक दिन अपने श्याम सुंदर के पास जाना है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये प्रवचन हमें एकांत की कीमत समझाता है, फालतू की संगत, फालतू की बातों से बचने को कहता है, मन बुद्धि को पूरी तरह सौंप देने को, और सबसे जरूरी, लगातार भगवान को याद करने का रास्ता दिखाता है। और इस रास्ते का फल? फल है अभय,
पूरी तरह निडर हो जाना, हर हाल में आनंद में रहना और दुनिया के सुख दुख के थपेड़ों से ऊपर उठ जाना। भगवान अपने शरणागत भक्त की चिंता ऐसे करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडों की करता है। बस सोचकर ही अद्भुत। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। प्रवचन कहता है सबसे बड़ी प्रार्थना अखंड स्मृति की हो। तो सोचिए, अगर जीवन का लक्ष्य दुनिया की चीजें ना होकर हर सांस में प्रभु की याद बन जाए, तो ये कोशिश, ये निरंतर याद रखने की अवस्था पाने की कोशिश जीवन को कैसे बदल सकती है, उसे कितनी गहराई दे सकती है। सोचने वाली बात है।